इसमें जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि 16-17 मई 2022 की जो इंटरवेनिंग रात थी, उस रात को एक बहुत ही हैरान कर देने वाला एक वाक़या हुआ था कि पुलिस को सूचना जो मिली थी कि एक बालकनी से, थर्ड फ्लोर की बालकनी से एक महिला की लाश जो है वो हैंगिंग पोजीशन में लटक रही थी बाहर पे। तो जब उस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया तो पाया गया कि इट इज़ वेरी सस्पिशियस, बहुत ही संदेहास्पद है। और जैसे अनुसंधान शुरू किया गया तो उसको बहुत ही गंभीरता से एक टीम गठित करते हुए स्टार्ट किया गया। स्टार्ट से ही हम लोग जो है एफएसएल के टच में थे। एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल का और जो विक्टिम की बॉडी थी उसका पूरी डिटेल से मुआयना किया गया। जो घर था उसका हम लोग मुआयना करवाए हैं। जो प्रारंभिक अनुसंधान था उसको सपोर्ट किया गया है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और वैज्ञानिक अनुसंधान साइंटिफिक एविडेंस के साथ। जब जो बॉडी थी उसको उतारा गया हैंगिंग पोजीशन से और उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो जो रिज़ल्ट आए वो काफ़ी चौंका देने वाले थे कि जो विक्टिम थी, जैसे उसको दुपट्टे से हैंग किया गया था, लेकिन जो हैंगिंग वाला मार्क था वो दुपट्टे से कोरिलेट नहीं कर रहा था। एंड सेकंड पॉइंट था कि जैसे उसका जो बाहर से आउटर अपीयरेंस था उसमें इंजरी नहीं थी, लेकिन जो पोस्टमार्टम में आया पता चला कि उसके सर में गंभीर चोटें थी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु होना लिखा गया है, पोस्टमार्टम है उसमें डॉक्यूमेंटेड है। तो फिर जब ये सारा कुछ हुआ तो मेन हमारे जो हमको लीड मिलती है जिस चीज़ से, वो होती है साइंटिफिक एविडेंस जो कि पोस्टमार्टम था, और उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं विद कोरोबरेटिव एविडेंस। तो हम लोगों ने जब मुआयना किया इनके फ्लैट का, तो जो फ्लैट है आप लोग अगर उसका अवलोकन किए हैं तो फ्लैट में जैसे ही एंट्री है, एंट्री के बिल्कुल बगल में 2 रूम हैं और जस्ट आगे बालकनी है। छोटा फ्लैट है एक और थर्ड फ्लोर पे है। उसमें जो फ्लैट है वो, बिकॉज़ हम लोगों ने जो भी अवलोकन किया, हम लोगों को कोई ऐसा नहीं लगा कि संदेहास्पद कोई तरीके से आया। इट वाज़ लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, अंदर से बंद था। इसका नाम जो है शमीमा खातून, उम्र लगभग 35 से 40। ये एक दाई का काम कर रही थी। जिसके घर में दाई का काम कर रही थी वो जेई है बताया जा रहा है, और उसकी वाइफ का नाम है रागिनी। वो भी काम करती है पीएमसीएच में, नर्स है बतौर। जो अनुसंधान के क्रम में हमको जानकारी हुई वो ये था कि शमीमा खातून जो थी ये 5 मई से उस घर में काम कर रही थी। इसका अपनी जो मालकिन थी उससे कुछ मालकिन खफा रहती थी। किसी कारणवश ये एक दिन पहले, मतलब संडे को, ये छुट्टी लेके अपने घर गई थी। तो उस दिन ये घर से गई थी, कुछ हुआ होगा। फिर 16 को ये अर्ली मॉर्निंग जो आई है, उसके बाद अगले दिन इंटरवीनिंग नाइट में इसकी लाश मिली। तो अनुसंधान के क्रम में जो तथ्य सामने आए हैं कि इसके सर पे जो गंभीर चोट थी, जब अनुसंधान हुआ तो पता चला कि ये मालकिन जो थी ये खफा रहती थी। उसी क्रम में जो है इसके द्वारा उसको एट द मोमेंट ऑफ, उसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं कि इन द हीट ऑफ मोमेंट, इसके द्वारा उसके साथ जो है धक्का मुक्की किया गया, जिसके क्रम में उसका सर जो है वो, बिकॉज़ थोड़ा थिन थी, तो उसका सर कहीं फर्श पे और दीवार पे टकराया, जिसके क्रम में वो जो है इंटरनल उसको ब्लीडिंग हुई है और वो गिर गई। गिरने के बाद ये और इसका पति ये जो है एकदम से घबरा गए, और उस वक्त वो रात का वक्त था, तो नीचे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, थर्ड फ्लोर है। तो इनके दिमाग में उस समय जो भी आया, इन्होंने ये ऐसा रचा कि हम इसको दिखाएंगे कि ये जो है फांसी लगा ली है। तो इन्होंने जो है प्रॉपरली दे इंश्योर्ड कि वो मर गई है। उसके बाद इन्होंने उसी के दुपट्टे से उसको बांध के जो है अपनी बालकनी के नीचे से ऊपर से रेलिंग से उसको लटका दिया। इस चीज़ की जो है जांच स्पॉट किया और पुलिस को दिया। ये पूरा घटनाक्रम है।
जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसमें एक आरोप और लगा है जो इसके मृतिका है कि उसके साथ कोई गलत कार्य हुआ है, तो उसके लिए जो है लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं। तो एक बार एक्सपर्ट रिपोर्ट आ जाती हैं, उसी के बाद उसको रूल आउट या रूल इन किया जा सकता है। सर, जो जानकारी मिली है कि जेई और चीज़ को अभी तक, जेई के इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम जो है रिलाई अपॉन करेंगे रिपोर्ट्स पे, जो लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स पे हैं हम उन पे रिलाई करेंगे। पत्नी के साथ लड़ाई हुई, कहाँ काम करती थी, फिर ये था कि कुछ बात थी, जैसे मान लीजिए को पैसे वैसे को लेके होता है, क्योंकि 5 तारीख को ही काम की थी तो पैसे को लेके भी हो सकता है कि उनका सेटलमेंट नहीं था। अब एग्जैक्ट कॉज जो है, एग्जैक्ट कॉज तो अभियुक्त तो नहीं ना बताएगा कि एग्जैक्ट कॉज क्या है। तो एक थ्योरी जैसे ये वाला इन्होंने पॉइंट रेज किया है कि जो आरोप लगा है FIR में, तो उसको भी हम लोग वर्क अपॉन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम वी आर नॉट फिक्सिंग आवर जजमेंट कि जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती है, ठीक है। एक बार वो रिपोर्ट आ जाएगी, उसके स्वैब्स का एनालिसिस हो जाएगा, उसके बाद हम कंक्रीटली कह सकते हैं। उसमें उसके सर में जो है गंभीर रूप से चोटें हैं, जिसको उन्होंने ब्लंट ऑब्जेक्ट जो है कड़ी सरफेस या कड़ी चीज़ से मारा गया है, और उसके साथ ही उसके गले को स्ट्रेंगुलेट किया गया है। घटना का वक्त क्या रहा होगा? जो पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग है वो है विदिन 24 आवर्स। पोस्टमार्टम हुआ था दोपहर को, तो लगभग मान लीजिए कि उससे 24 घंटा के बीच। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।